नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है जितिन उनियाल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कि पूजा में हमें आसन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान नारायण के कानों से मधुकैटभ का जन्म हुआ। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में इसका वर्णन है। और मधुकैटभ का जब भगवान ने वध किया तो मधुकैटभ का रक्त और मज्जा, उनका मांस इस पृथ्वी पर गिरा। तब से लेकर आज तक पृथ्वी पर हम बिना आसन के पूजा नहीं करते हैं। और साथ ही पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह और मधुकैटभ जो इस पृथ्वी पर हैं, उनका जो मांस है उनसे विच्छेद करने के लिए, उस मध्यस्थता को तोड़ने के लिए हम आसन का प्रयोग करते हैं। और साथ ही जानते हैं, आइए, कि किस किस प्रकार के आसन का हमें प्रयोग करना चाहिए। वंशासने तु दारिद्र्यम पाषाणे व्याधि संभवा धरण्याम दुख संभूति दौर्भाग्यम छिद्र दारुजे तृणम धनम यशो हानि पल्लवे चित्त विभ्रमा। अर्थात बांस के आसन का हमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे हम दरिद्र हो जाते हैं। पाषाण अर्थात पत्थर के ऊपर बैठकर पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, जिससे हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। और पृथ्वी पर बैठ कर के कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे हमें दुख की प्राप्ति होती है। और घास पत्ते लकड़ी इत्यादि में बैठ कर के कभी भी पूजन ना करें, इससे हमें धन यश की हानि हो सकती है और हम भ्रमित हो सकते हैं। सबसे उत्तम जो आसन है वो है कृष्णा जी ने ज्ञान सिद्धि मोक्ष श्री व्याघ्र चर्मणि वसा जी ने व्याधि नाशा कंबले दुख मोचनम। आप कृष्ण चर्म काले रंग की मृग चर्म का प्रयोग करें, साथ ही व्याघ्र चर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए व्याघ्र चर्म का प्रयोग करें। और सबसे सुंदर जो आसन होता है कुशा का आसन आप प्रयोग करें। और साथ ही कंबल का आप प्रयोग करें, किसी भी प्रकार का कंबल हो उसका आप प्रयोग करें। और साथ ही जिस प्रकार आप किसी भी प्रकार की दरी चटाई इत्यादि का प्रयोग ना करें, कुशा का आसन कंबल के आसन का प्रयोग करें। और आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप इस पेज को फॉलो करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।